अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ये मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज आयत भी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और खुशी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसका बीच-बीच में एक कभी-कभी गैप हो जाता है, 1-1 दिन का लीव हो जाता है। तो आज उसका भी हॉलिडे था तो इस वज़ह से मैंने ये वाला काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया जो कि बहुत ज़रूरी हो गया है अब, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। लेकिन अभी इतना नहीं है कि एकदम वूलन कपड़े पहन सकें, लेकिन हाँ, इतना है कि अगर ज़रूरत पड़ गई तो फिर एकदम निकालने मुश्किल हो जाते हैं। तो बच्चों के तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे क्योंकि बच्चे तो पहनना भी स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी हस्बैंड के और मेरे निकले नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो पहले ये ही निकाल देती हूँ, घर की साफ-सफाई आज मैं बाद में ही करूँगी क्योंकि फिर दोबारा सा फैलावा हो जाता है। बुशरा और इनाया को मैंने स्कूल भेज दिया था, उसके बाद ही मैं इन कामों में लगी थी। और ये देखो, जब मैं नेपथलीन की बॉल्स डालती हूँ तो उसमें से जब ये कपड़ा निकलता है तो ये बिल्कुल खाली निकलता है। बॉल जो हैं वो बिल्कुल उड़ जाती हैं, वो बिल्कुल एकदम गायब हो जाती हैं, लेकिन कपड़े जो हैं हमारे वो एकदम सेफ निकलते हैं। और यहाँ पर खुशी जो है वो मेरी हेल्प करा रही थी क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम था तो उसका एकदम पढ़ने को मन भी नहीं कर रहा था, तो फिर उसने सोचा कि चलो मम्मा के साथ थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। अच्छा, आज जो है पार्लर में सुबह-सुबह ही काम आ गया था, इमरजेंसी थी उन्हें, तो मुझे फिर करना पड़ा क्योंकि कोई बुकिंग वगैरह नहीं थी। तो फिर वहाँ से जब मैं ऊपर से उतर कर आई तो फिर ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो पहले मैंने नमाज़ पढ़ी, तब तक ये सारा ऐसे ही पड़ा रहा और फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद ये जितने भी सारे कपड़े थे वो उठाकर रखवा दिए थे। बाकी के ये हमारे यूज़लेस हैं, इन्हें हम किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे। तो ये जो कपड़े हैं इन्हें सारे मैं एक अलग बैग में कर दूंगी क्योंकि आपको पता है सर्दियों के कपड़े फटते तो है नहीं है लेकिन छोटे हो जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर हर साल दोनों सीजन में उन कपड़े जो हैं वो यूजलेस हो जाते हैं, तो इसलिए किसी को हम दे देते हैं वो जरूरतमंद, क्योंकि ये बिल्कुल नए नए से ही होते हैं, ज्यादा पहने हुए तो होते नहीं हैं। और ये जो कोट पैंट है ये हस्बैंड का है तो इसको अभी ये नहीं पहनेंगे तो मैं इसे भी इसी बैग में डाल दूंगी। अच्छा, आज जो है सुबह हस्बैंड जो है बिरयानी ले आए थे मार्केट से रेडीमेड, तो हमने फिर ब्रेकफास्ट में वो ही ली थी और साथ ही हमने कॉफ़ी वगैरह पी ली थी तो हमारा पेट भर गया था, तो दोपहर में हमें खाने की कोई इतनी वो भी नहीं थी। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ जो कि शाम का भी हो जाएगा और अब जो भी है पूरे दिन का एक बार यही खाना बन रहा है। तो आज जो है मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है, उसमें मैंने गोश्त धोकर डाल दिया है, साथ ही मैंने प्याज काट ली है ऐसी रफली और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 2 चम्मच। मेरा 1 किलो गोश्त था तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और साथ में 2 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है। अच्छे से मैं इनको मिक्स करूँगी और 1 कप पानी डालकर अच्छे से गोश्त को गला लूँगी। तो 2 सीटी आने पर मैंने इसको खोल दिया है और अब मैं अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी जब तक कि तेल अच्छे से एकदम सेपरेट ना हो जाए और मसाले एकदम चटक ना जाए, क्योंकि फिर कच्चे मसाले की आती है तो फिर गोश्त में से हींग सी आती है, इसलिए बहुत अच्छे से मैं इसको भून लूँगी। तो बस मसाला हमारा भुन गया है अच्छे से और मैंने अब यहाँ पर गोभियों को काट कर अच्छे से धो लिया था। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी और फिर अगेन 1 कप और पानी डालूँगी और इसमें 1 सीटी लगाऊँगी सिर्फ गोभी को गलने तक। और 1 किलो गोश्त के हिसाब से मैंने यहाँ पर 1.5 किलो गोभी ली है और बस हमारा इतना सालन बन के तैयार होता है। फटाफट से मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगी हूँ क्योंकि दोनों काम फिर एक साथ हो जाते हैं। और जैसे ही मैंने रोटियाँ बनाना शुरू करा गली में आवाज़ आने लगी मुझे एक भैया की, वो मैट्रेस कवर बेच रहे थे और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने रोटियों को फटाफट से वहीं रोका और फिर मैं मैट्रेस कवर देखने के लिए चली गई, तो मुझे ठीक लग रहे थे, फिर मैंने यही वाले ले लिए क्योंकि फिर मार्केट जाकर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता, फिर ढूंढती काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती। तो मैंने सोचा चलो गली में से ही मिल रहे हैं तो फिर यहीं से ही ले लेती हूँ। अच्छा, अब जो है बच्चे दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि अब एसी की ज़रूरत नहीं है, गर्मियों में एसी चलता है तो बच्चे भी इसी रूम में सोते हैं। लेकिन अभी जो है वो विंटर आ गई हैं तो बच्चे अलग रूम में ही, सेपरेट रूम में ही रहेंगे। एक तो उनका अच्छे से जो स्टडी वगैरह है वो भी हो जाती है क्योंकि फिर इसी रूम में रहते हैं तो फिर सही से स्टडी वगैरह भी नहीं हो पाती है, इसलिए उनको मैं सर्दियों में दूसरे वाले रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। अब ये जो जगह खाली बची है तो फर्श बहुत ठंडा रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर फोम बिछा रही हूँ। इससे क्या होगा, बच्चे आराम से बैठेंगे, फर्श भी ठंडा नहीं रहेगा। वैसे मेरे पास कालीन भी है लेकिन उस पर जब बैठते हैं तो वो काफ़ी ठंडा लगता है क्योंकि फ़र्श बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए बच्चों के लिए मैं यहाँ पर फोम बिछाती हूँ। उसके ऊपर मैंने ये कवर चढ़ाया हुआ है
तो इसके ऊपर मैं कवर चढ़ा देती हूँ और फिर इसके ऊपर से मैं बेडशीट डालती हूँ, जैसे कि सिर्फ बेडशीट उतार कर ही मैं धो देती हूँ। और ये जो बेडशीट है ये काफ़ी बड़ी है, 2 डबल बेडशीट हैं ये जॉइंट वाली जो एक साथ जुड़ी हुई आती हैं, वही मैं इस पर बिछाती हूँ। मैंने इस बेडशीट के चारों कोने सिल रखे हैं तो ये आराम से इस पर चढ़ जाती है और यहाँ पर बच्चे आराम से बैठकर खाना वगैरह भी खा लेते हैं, या फिर किसी को ऐसे ही बैठना होता है तो बहुत आराम से बैठ जाते हैं। एक तो फर्श भी बिल्कुल भी ठंडा नहीं रखता है क्योंकि नीचे फोम है, ऊपर से ये पूरी जगह जो है ये कवर हो जाती है, तो अच्छे से यहाँ पर काफ़ी स्पेस मिल जाता है बैठने के लिए, या फिर बच्चे लेट वगैरह भी जाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मैं थोड़ी सी थक सी गई थी तो मैं यहाँ पर बैठ गई और शिरू को थोड़ा सा प्यार करने लगी क्योंकि ये काफ़ी देर से सो रहा था। और आज जो है सुबह से काम में लगे लगे मुझे 4:30 बज गए हैं और अब मैं असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। मैं पहले फ़्रेश होकर आई थी और फिर सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी असर की, और उसके बाद हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने भी नहीं खाया था खाना और ना ही उन्होंने खाया था। फिर साथ में हम खाना खाने बैठ गए और इतना हमने खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट करा, फ़ौरन मगरिब की अज़ान हो गई। दिन इतना छोटा हो गया है सर्दियों में कि पता ही नहीं चलता कैसे चला जाता है। आयत और इनाया के बाल जो वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे, जब इनके बाल थोड़े से भी बढ़ जाते हैं ना तो मुझे बहुत उलझन हो जाती है, तो मैं फटाफट से इनके बाल फिर छोटे कर देती हूँ। चाहे ये लंबे करने के लिए सोचती रहती हैं, मैं बेचारियों के बाल बार बार काट देती हूँ। तो अभी जो है मैं इनके बाल छोटे कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे और ऊपर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे पार्लर में, तो फिर मैंने सारा सामान नीचे ही मंगाकर इनकी यहीं कटिंग कर दी। तो इतने मैं अब आयत की कटिंग करूँगी बालों की, इतने खुशी जो है वो इनाया को नहला देंगी। तो यहाँ पर अब मैंने आयत की भी कटिंग कर ली है और इनकी कटिंग बस मैं ऐसे ही करती हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा छोटे करती हूँ ना थोड़े से भी बड़े होने देती हूँ। फ़ौरन जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं फटाफट से मैं इनके बाल काट देती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि इनके बालों की कटिंग बाहर करवा लूँ क्योंकि फिर मैं थक रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बार मैंने करवाई थी तो बहुत ज़्यादा बेकार कर दिए थे। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी देर का काम है, इसे भी फ़ारिग कर देती हूँ। तो फिर मैंने ही दोनों के बालों की कटिंग कर दी थी और खुशी ने इन्हें नहलाया था। और यहाँ देखो दोनों मैडम है नहा धोकर एक चाय पी रही हैं। इन्हें आज अभी अभी जल्दी से ही शौक चढ़ा है, जब से नानी के यहाँ से आई हैं तो चाय पीना स्टार्ट कर दिया, वरना उससे पहले चाय नहीं पी रही थी। और अब कह रही हैं कि कड़वी लग रही है क्योंकि चाय पीने की ना आदत ही नहीं है, दूध पीती हैं या फिर कॉफ़ी पीती हैं। और साथ में इसमें फ़ैन भी तोड़ लिया है इसने, जबकि इससे खाया भी नहीं जा रहा था ये फिर। और आयत जो है वो मूंगफली खा रही हैं। ये मैंने स्वेटर निकाले थे लेकिन उन्हें स्वेटर तो नहीं पहना, लेकिन कानों में हाँ ज़रूर ये लगा लिया कि हाँ मैं कानों में ठंड लग रही है। ये नए नए निकले हैं ना, इसलिए बच्चों को शौक चढ़ रहा था। अच्छा, अब जो है मैंने दोपहर में जो मैट्रेस कवर लिए थे उनको चढ़ाने के लिए मैं ऊपर आ गई थी। मैट्रेस रखे हुए थे लेकिन एक बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहे थे, लेकिन अब ये चढ़ चुके थे। मैंने सोचा अब इनको उतारूँगी, बहुत टाइम लगेगा दोबारा से, तो मैंने कहा चलो फिर कभी इनको उतारूँगी और एक सिलाई लगा कर इनको फिट कर दूँगी। तो बस आज का मेरा यही था मेहनत भरा दिन। और यहाँ देखो मुझे जम्हाई आने लगी, मुझे अब नींद आने लगी थी। तो इतनी मेहनत आपके साथ शेयर करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।